भारत में इंतखाबात के नताइज की आमद का सिलसिला जारी। बीजेपी की बमुश्किल सादा अक्सरियत से जीत मुतवक्किल। मोदी का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब टूट गया। हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए 294 नशिस्तों पर आगे, तन्हा बीजेपी की 239 नशिस्तों पर लीड। कांग्रेस इत्तेहाद की 232 सीटों पर सबकत। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मशरकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मगरबी बंगाल बीजेपी को शिकस्त। नरेंद्र मोदी के मैंडेट में कमी, भारतीय स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। एक ही दिन में इंडेक्स 4,378 पॉइंट्स गिर गया। मार्केट 72,076 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। भारतीय स्टॉक मार्केट में 4 बरस में सबसे ज्यादा कमी भी रिकॉर्ड हुई। सरकारी बैंकों, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स फर्मों के हिस्से में गिरावट देखी गई। भारतीय रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में कम होकर 83.14 हो गई। इंटर पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के मखसूस नशस्तों के केस पर रिमार्क। कहा, अगर पीटीआई जमाती इंतखाबात करा लेती तो अरकान इलेक्शन लड़ लेते, आज नशस्तों वाला मसला ही न होता। इस अदालत पर हर चीज़ का मलबा ना डालें। पीटीआई ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा था। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, इसमें कोई तजाद नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसीलिए मखसूस नशस्तों के लिए पहले फहरिस्त जमा नहीं कराई। चीफ जस्टिस ने कहा, तनाज़े की बात क्यों कर रहे हैं, बस कहें इलेक्शन नहीं लड़ा, फुल स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। निशान के अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करा दे सकते हैं। इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। असल स्टेक होल्डर वोटर है जो हमारे सामने नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अदालत बुनियादी हकूक की मुहाफ़िज़ है, देखना है वोटर्स के हक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता था। एक जमात मुसलसल शफाफ मौका न मिलने का कह रही थी और यही पहली बार नहीं था। बहुत एहतराम से अगर सच सब बोलना शुरू करें तो वो बहुत कड़वा है। चीफ जस्टिस ने कहा, वो तो सच बोलते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बल्ले वाले फैसले पर नजरसानी ज़ेर इल्तवा है, सारी बातें यहाँ करनी है तो वहाँ क्या करेंगे। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक। उम्मीद है 25 जून को 78 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद और इससे उम्मीद है, ऑब्जर्वेशन के बाद यकीन है मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह इसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है सियासी जमातों को जीती सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलें। मुल्क की मईशत की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। वज़ीर आज़म का शेंज़न हवाई अड्डे पर आला चीनी हुक्काम, पाकिस्तान और चीन के सफ़ीरों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कम्युनिस्ट पार्टी के शेंज़न के लिए सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। कल पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग और हम मनसब ली क्योंग से भी मुलाकातें। आज हमारा ये दौरा सीपैक को हम एक नए दौर में दाखिल करेंगे, जिसे मैं सीपैक फेज 2 का नाम देता हूँ। चीन और पाकिस्तान आज से सीपैक के फेज 2 में दाखिल होंगे। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, चीन के साथ ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। नवाज शरीफ के दौर में चीन के ताउन से बिजली की लोड शेडिंग खत्म हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने में मुआविन साबित होगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 12 जून को आएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को होगा। कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। GDP ग्रोथ 3.6%, महंगाई की शरह का हदफ 12% मुकर्रर होने का इम्कान। हुकूमत इक्तिसादी तरक्की के अहदाफ का सर्वे 11 जून को जारी करेगी। बजट में
हुकूमत अखराजात और सब्सिडी मुकम्मल खत्म करने का मंसूबा, गरीबों को नकद इमदाद दी जाएगी, कौमी खजाने पर बोझ इदारों की जल्द निजकारी होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 908 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 74,666 पर बंद हुई। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी रहा। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा रिलीफ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट फौरी डीसील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने सीडीए के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फैसले में कहा सीडीए वजाहत नहीं कर सका नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे। दफ्तर सील करने का ऑर्डर पीटीआई को लिखा गया, ना नकल भेजी। नोटिस या शोकॉज भेजने की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जजेस की तब्दीली के मुतालिक दरखास्त, इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। समाअत 6 जून को की जाएगी। फरीकैन को नोटिस जारी, इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम नवाज ने ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की दरखास्तें दायर की। पीटीआई ने मुतनाज़ ट्वीट पर तलबी के नोटिस चैलेंज कर दिए। एफआईए के नोटिस के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। गौहर खान और रऊफ हसन ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी पीटीआई के अकाउंट से ट्वीट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्ज देता है। ट्वीट का मकसद मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना है। ट्वीट को सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं मुज़ाकरात घर के मालिक से ही होंगे। हुकूमत अभी मजीद खेलना चाहती है। सारा एलीट क्लास इसके खिलाफ है कि कोई एहतसाब या तहकीकात हो। लोगों को यकीन है पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा। वो तो हिम्मत हार गए हैं। एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। साइफर का फैसला दुरुस्त है, यही आना चाहिए था। हमारे यूँ कहते हैं साइफर केस के फैसले ने ड्रामा आया कर दिया। रियासत के खिलाफ साजिश का बयानिया भी झूठ निकला। अवान बोले जब तक बानी पीटीआई जेल में हैं बहरान रहेगा। फॉर्म 45 को कबूल करके फॉर्म 47 वालों को घर भेजा जाए। चेयरमैन पीटीआई का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़ेह करता है वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की तनकीद, कहा पीटीआई वाले कभी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई तो कभी मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। सानिहा मशरकी पाकिस्तान को खंजर बनाकर रियासत की शरक पर रखना संगीन अमल है। हुसूल इक़्तिदार के लिए पीटीआई मुल्की इदारों और मफादात को दाव पर लगाती आई। साइफर केस का फैसला कौमी राजों और मफादात से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। सेनेटर फैसल वाडा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार, नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था, मकसद मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। फैसल वाडा ने रऊफ हसन, फजल रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। उधर अदलिया मुखालिफ बयान पर एमके रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जवाब। रहनुमा पीटीआई असद कैसे कहते हैं लोगों को बगावत पर उकसाया जा रहा है। जितने लोग धरने दिए बैठे हैं उनके मुतालिबात तस्लीम किए जाएं। विफाक संजीदा है तो सूबाई हुकूमत से बात करे। कबायली अवाम को यह एहसास दिलाना चाहिए वो भी इस मुल्क के शहरी हैं। इन मसाइल के हल के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। अगर बजट में फाटा पर टैक्स लगाया गया तो अमन व अमान की खराबी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। हुकूमत हमारी तजावीज़ को शामिल कर ले तो आवाम को रिलीफ मिलता नजर आएगा। एमके रहनुमा फारूक सत्तार का दावा, कहते हैं कराची मॉनेटरी फंड ही IMF से छुटकारा दिलवा सकता है। कराची जब चलता है तो लाहौर, कोयटा और लाड़काना चलता है। कराची के बेटे ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाला तो इनकम टैक्स देता है तो वडेरे के लिए रिलीफ की। हम कहते हैं छोटे किसानों और मजदूरों को छोड़ दें।
स्ट्रीट रैन के नाम पर हमारी नस्ल कुशी हो रही है। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, रियासती इदारों और सूबाई हुकूमत को कहना चाहते हैं, खुदा के वास्ते कोई इकदामात करें, कितने और नौजवान मारेंगे। रियासत जमानत पर रिहाई दिलाने वालों को क्यों गिरफ्तार नहीं करती। कराची के गली मोहल्लों में बैरियर लगाए जा रहे हैं, शहरियों को हथियार रखने की इजाजत दे दें। कराची वालों को फिर सड़कों पर लेकर आएंगे, फिर कोई ना समझाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ भी मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में सरमायाकारी के मुमकिन मौक़े, लेबर फोर्स के फराहमी पर बातचीत। पंजाब और कतर के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने का असूली फैसला। वज़ीर आला ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों से आगाह किया। कतर के बिजनेसमैनों और सनअतकारों को सरमायाकारी की दावत दी। कतर सफ़ीर की पाकिस्तान के हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तारीफ। सिंफ आहन ने मुल्क की बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने की ठान ली। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन कोहपेमा 15 साला सेलिना ख्वाजा ने 7 साल से पहाड़ों को सर करने का मशगला बना लिया। फर्स्ट वेमेन K2 एक्सपेडिशन का हिस्सा ओ लेवल की तालिबा और वालिदैन की इकलौती बेटी सेलिना ख्वाजा कहती हैं, मुस्तकबिल में वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहती हैं। जब K2 मुहिम के लिए मुंतखब हुई तो खुशी के साथ हैरानी भी हुई। सेलिना के वालिद यूसुफ ख्वाजा कहते हैं, वालिदैन को बच्चों में टैलेंट देखना चाहिए। उन्होंने कभी अपनी बेटी पर मर्जी नहीं चलाई। बिजली का बहरान मजीद संगीन हो गया। शॉर्टफॉल 5233 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 6 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ बल्दिया, हब रिवर रोड और इब्राहिम हैदरी में एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक करके इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। कहा, इलाके में 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क में ईद उल अज़हा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास 7 जून को तलब। इजलास जुमे को महकमा मौसमियात के कराची ऑफिस में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद करेंगे। स्पार्को, वज़ारत मज़हबी उमूर, महकमा मौसमियात और दीगर इदारों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। महकमा मौसमियात ने ईद उल अज़हा 17 जून को होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया।